अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरहान खान। अपने डिजिटल चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। ट्रंप का खलीजी रियासतों का दौरा जो कि इस वक्त खबरों की ज़ीनत बना हुआ है। तारीख की कहते हैं सबसे बड़ी तकरीबन गिराही जो ट्रंप करके आए हैं खलीजी रियासतों से, जो पैसे लेके आए हैं और जिस तरह उनके हैंडशेक जो शेखों के साथ उन्होंने किया और फिर उसके बाद जो पैसे लेके आए, कहते हैं कि जी तारीख की बड़ी गिराइयों में से ये गिराई है। लेकिन ट्रंप का ये दौरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग उस वक्त हुआ जब ट्रंप जब सऊदी अरब के दौरे पे थे और एक रवायती रक़्स जो कि सऊदी अरब का बड़ा पुराना मौजूदा जो अरब हैं उनका एक रवायती रक़्स है कि ख़वातीन एक कतार में खड़ी हो जाती हैं और आप तस्वीर में भी देखेंगे जिससे ख़वातीन का सर हिलाना, लंबे-लंबे बालों के साथ सर को घुमाना, यानी कि वो इस्तकबाल करना जो अपने गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, चीफ गेस्ट हैं। ये मौजूदा अरब की बात कर रहा हूँ, उनके जो प्रोटोकॉल्स हैं, ये उनका एक अंदाज़ है जिसमें वो लोगों को गेस्ट ऑफ ऑनर को एक एक ए एशाई वो उनकी ज़रा ऑनर में उनको इस किस्म के जो रक़्स है वो पेश करते हैं। तो ये जब रक़्स पेश हुआ और जब ये लोगों ने टेलीविज़न पे देखा, सोशल मीडिया पे देखा, फिर इसके बाद इस रक़्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रश्क हुआ। यानी कि बहुत से लोगों ने एतराज़ात भी किए कि ये अरब का जो कल्चर नहीं है, ये हमारे इस्लाम का कल्चर नहीं है। इस हवाले से बड़ी गुफ्तगू सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग भी हो रही है और ये कहा जा रहा है ये क्या है? लेकिन बात ये है कि ये बहुत पुराना एक उनकी रवायत है मौजूदा अरब की, कि वो जो भी मेहमान आते हैं उनको इस तरह उसका स्वागत करते हैं। अच्छा, फिर जो दुनिया की सबसे महँगी गराही मैं इस हवाले से कह रहा हूँ कि ट्रंप के जब सऊदी अरब का दौरा था, सोशल मीडिया पे खबरें तो चल रही थी, उनको मुख्तलिफ अंदाज़ से उनको वेलकम किया जा रहा था। दूसरी तरफ ट्रंप ने जो वहाँ पे मायदे किए हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ जो 142 अरब का डॉलर का दिफ़ाई मायदा किया है, यानी कि दस्तखत किए, जो इन्वेस्टमेंट करेगा सऊदी अरब दिफ़ाही अपने निज़ाम को बेहतर करने के लिए 142 अरब का जो एक मुआहदा दस्तखत हुआ। फिर उसके बाद 600 अरब डॉलर की सऊदी सरमायाकारी होगी जो कि उसका भी वादा किया गया। उसके अलावा तवानाई के शोबे में तकरीबन 14 अरब 20 करोड़ डॉलर के भी मुआहदे हुए। फिर उसके बाद 4 अरब 80 करोड़ के 737 बोइंग तैयारों का मायदा भी किया गया। यानी कि ट्रंप खाली हाथ गया था और जेबें भर के आ गए मुआहदों के साथ, जो कि सऊदी अरब ने ट्रंप के साथ किया और उसको भरपूर तरीके से वेलकम भी किया। अच्छा, फिर उसके साथ ट्रंप का जो यूएई का दौरा था, ये यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो दौरा था, उसमें अमेरिका के साथ उन्होंने 10 सालों में तकरीबन 1.4 ट्रिलियन डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान किया है, जिसमें मसनूई ज़हानत है, फिर सेमीकंडक्टर, तवानाई और मैन्युफैक्चरिंग के शोबा में अमेरिका के साथ वो इन्वेस्टमेंट करेगा। 1.4 ट्रिलियन डॉलर का जो एक 10 साला एक मंसूबा है जो कि यूएई के साथ। फिर ट्रंप का जो दौरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, आज खबरों की ज़ीनत बना हुआ ट्रंप का कतर का जो दौरा है। कतर के अमीर ने उनको वेलकम किया एयरपोर्ट पे, फिर कतर के अमीर की वाइफ़ भी उनके साथ थी। तो उस हवाले से कुछ सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग भी हो रही है कि आप सब समझते हैं कि सोशल मीडिया सार्फिन जो हैं वो कभी भी पकड़ सकते हैं, किसी भी जगह पकड़ सकते हैं। और ख़ास तौर पे जब ये हाई ऑप्स मिल रहे होते हैं, चल रहे होते हैं और कब इस दौरान बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको लोग नोट कर रहे होते हैं, बड़ी माइन्यूट सी चीज़ें होती हैं। हाई ऑप्स को नहीं पता होता है वो क्या हो रहा है, बट शेखा और ट्रम्प के दरमियान जो एक हल्का-सा टच है, उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है, व्हिच इज़ वेरी फनी। आई थिंक ये इतनी माइन्यूट सी बातों को डिस्कस नहीं करना चाहिए, बट सोशल मीडिया वो किसी भी चीज़ को पकड़ सकता है और उसके ऊपर वो डिस्कशन करता है। अच्छा, कतर के साथ 200 मिलियन डॉलर की लागत के बोइंग 160 तैयारे जो है ना वो अमेरिका इनको प्रोवाइड करेगा और तकरीबन 200 मिलियन डॉलर कि ये जो एक मायदा जो कि कतर के साथ हो, इसके अलावा दीगर छोटे-छोटे मायदे भी कतर के साथ हुए हैं। सो इस तरह ये कहा जाता है कि तारीख की अरब ममालिक के हवाले से सबसे बड़ी गिराई जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस दौरे में की, बड़ा कामयाब दौरा अमेरिका के हवाले से, जिसे डोनाल्ड ट्रंप हमेशा कहते हैं कि मैं एक बिज़नेसमैन हूँ और मुझे पता है कि इकोनॉमी को कैसे चलना है, बिज़नेस को कैसे चलाना है, मुल्क को कैसे चलाना है, अमेरिका को किस तरह आगे लेके चलना है, हर हवाले से चूँकि वो बिज़नेसमैन है। तो ये जो मायदे उन्होंने किए हैं, इतने बड़े-बड़े मायदे जो अरब ममालिक के साथ किए हैं, इससे बिल्कुल अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर रहा है। ये मायदे जो एक बड़ी लागत के मायदे जो अरब ममालिक के साथ किए हैं और फिर उसके बाद जो कंट्रोवर्सीज़ चल रही हैं, फिर लोग
سوشل میڈیا کے بہت زیادہ ڈسکشن کر رہے ہیں ان کے اس وزٹ کے اوپر، جس طرح ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے۔ سو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، چونکہ وہ ایک بزنس مین ہے، ان کو پتہ ہے کہ سسٹم کیسے چلانا ہے، اپنے ملک کی اکانومی کو کیسے بہتر کرنا ہے، اپنے ملک کے لیے کیسے بہتریاں کرنی ہے۔ سو عرب ممالک نے بھی سوچ سمجھ کے یہ معاہدے کیے ہوں گے، وہ بھی شاید اپنے ملک کی بہتری کے لیے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے، اپنے ملک کی مزید بہتری کے لیے یعنی اسٹریٹجی کو بنا رہے ہیں، کچھ اپنے آپ کو زیادہ ذرا اسٹرانگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے عرب ممالک کے یہ معاہدے اور سوشل میڈیا صارفین اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈسکشن ہو رہی ہے انالسٹ کی جانب سے، تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے اور بہت سی ڈسکشن بھی ہو رہی ہے، بٹ اس کو کہتے ہیں کہ تاریخ کا سب سے بڑی گہرائی اور سب سے بڑا ہینڈ شیک جو ڈونلڈ ٹرمپ نے عرب ممالک کے ساتھ کیا ہے۔